Good evening, everyone. Today we are going to transmit another Osho YouTube video, which is known by the name of. You can find it on YouTube.com, and its name is. Just a minute. Just give me a minute. आदतों से मुक्त होना शुरू करो. Let's see what Osho has to say. इस जन्म में आदत बन जाते हैं. इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी. फिर अंत कहाँ है? अंत है. ओशो कह रहे हैं जो इस जन्म के हम कर्म करेंगे ना, तो वो अगले जन्म में भी जाएंगे हमारे साथ. तो इस पर ओशो कहते हैं कि बर्थ ले जाओगे ले जाओगे ले जाओगे. इसका अर्थ क्या है? मतलब ये सार क्या है? जीवन का सार क्या है? जीवन का सार ये थोड़ी ना कि आपने बड़े ज़्यादा सेक्स कर लिया या आपने बड़ा ज़्यादा वो कर लिया, इंजॉय कर लिया. ये जीवन का सार थोड़ी है ना. बताते हैं, ओशो बताते हैं क्या है जीवन का सार. आपने इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो. अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो. अंत है होश में. अंत है साक्षी भाव में. सो इस बात का अंत यहाँ पे है. ओशो कह रहे थे ना कि इस बात का अंत कहाँ पे है, तुम जन्म ले जाओगे. तो ओशो कहते हैं कि इस जो जीवन का अंत वहाँ पे है अगर तुम होश से जियो. पूरी मतलब कि अपनी पूरी होश से जियो. अगर आप ऐसा सोचो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें रोल मिला हुआ है. जैसे मेरे को इस वक्त रोल मिला हुआ है कि ओशो की यूट्यूब वीडियोस को ट्रांसलेशन करने का, और मैं अच्छी से निभा रहा हूँ. आपको भी रोल मिला होगा, बैंकर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे. तो अपने रोल को अच्छी से निभाने और पूरे अपना काम पूरे ध्यान से करना, पूरे ध्यान के साथ करना, इसी में आपको मोक्ष मिलने की प्राप्ति हो सकती है. निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई. आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर. रोज रोज तुम्हें कोई जरा सा कुछ भी करते ना, तुम्हें क्रोध आ जाता है, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है. लेकिन वो जो क्रोध का अंगारा था वो तो अंदर ही था ना. वो तो जिस बंदे ने तुम्हें क्रोध दिलाया उसने जगा दिया, लेकिन क्रोध तो अंदर से पहले ही था. तो मेरे कहने का मतलब इन चीज़ों से, क्रोध से, ईर्ष्या से, इनसे मुक्त होने में ही हमारी समाज की भलाई है. आगे देखते हैं. था हो गए. राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी. किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए. आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई. ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा. और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे. कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध कर. तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम बार बार क्रोध किसी के भी कहने की बात क्रोध करी जाओगे ना, तो वो एक हिसाब से तुम्हारी आदत बन जाएगी कि किसी ने भी कुछ कह दिया तो बस मुझे क्रोध आ जाता है, ये मेरी आदत बन गई है. ये धीरे धीरे यही तुम्हारे संस्कार बन जाएंगे. और ये जो संस्कार बने हैं ये इस जन्म के लिए अगले 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 जन्म तक भी जाएंगे. तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करो. जो अपना एक स्टेप भी लेना है उस पर भी सोचो, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ किसी के साथ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि यही संस्कार है जो आगे जाएंगे. कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ. कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद. कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार. अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम कितने खुश होते हो, वो प्रशंसा भी झूठी है. और अगर तुम पर कोई क्रोध करता है तो तुम कितने क्रोधित हो जाते हो, वो भी झूठा है. ये तो वही हो गया ना, किसी ने आपके बटन, आप एक बटन हो, बटन पे प्रेस किया, क्रोध वाला बटन प्रेस किया तो क्रोध आ गया. और नरमी वाला प्रशंसा वाला बटन प्रेस किया तो प्रशंसा आ गई. तो आप अपने आप को कितना चेंज करते हो. कभी आप बहुत खुश हो जाते हो, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है. तो इन्हीं चीज़ों को ओशो ने कहा है कि समझ के करो. समझ के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्रोध करना है तो अपने क्रोध को वॉच करो, अपने क्रोध को देखो, ये कहाँ से उठा, ये क्यों उठा, क्या ये क्रोध करना ज़रूरी था. और अगर कोई प्रशंसा करे ये भी देखो कि प्रशंसा है क्यों, मेरी बॉडी में कौन सी लहर उठी जो मुझे इतना प्रशंसा कर गई. तो वो बटन ही दबाया ना उन्होंने, बटन ही तो दबाया और तुम उनकी चालों में आ गए. 1 minute, just give me a minute. What?
गदगद, कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार, तुम यंत्रवत हो जाओगे। और बटने लोगों को पता हो जाती, सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। हम जो मनुष्य हैं हम एक दूसरे के बटनों के संबंध में सब कुछ जानते हैं कि इसका कौन सा बटन दबाना है और ये क्रोधित हो जाएगा, और इसका कौन सा बटन दबाना है ये प्रशंसक हो जाएगा। तो क्यों लोगों को इतना हक देते हो कि तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा क्रोध सब उनके हाथ में है। तो ऐसी तुम उनको इतनी फ्रीडम क्यों देते हो कि अपने कि तुम्हारा क्रोध और प्रशंसा दोनों कंट्रोल कर सकें, इतनी फ्रीडम ही क्यों देते हो आप? तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती, वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब ना करना चाहूंगा नहीं करूंगा। एक बात सोचो कि अगर आप अपने मालिक हो तो उसके बटन दबाने से तुम क्रोध क्यों करते हो? तुम में क्रोध आया, तुमने देखा, और तुम अपने आप को क्रोधित नहीं करो। तुम अपने आप को अगर क्रोध आ भी रहा है तो क्रोधित मत करो, बस अपने क्रोध को देखो। क्रोध को देखो, वो कहाँ से उठ रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, इस चीज़ों को देखो। ऐसे तो तुम अपनी ज़िंदगी दूसरों के हवाले कर दोगे कि कब खुश होना है, कब रोना है, कब प्रशंसक होना है, ये सब। इसीलिए ओशो कह रहे हैं कि अपना जो भी करना है ध्यान से करो। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फ़र्क है। जो प्रतिक्रिया ना वो तुम्हें दूसरे का गुलाम बना देती है, और जो क्रिया है ना वो तुम्हें अपना अपना मतलब कि तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है। और प्रतिक्रिया और क्रिया में एक और अंतर है, वो सुनते हैं। जो प्रतिक्रिया है ना वो बांधती है, तो जो क्रिया है वो तुम्हें आज़ाद करती है। देती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं। देखो, रिएक्ट करते हो आप। क्रोध जब आता है आप रिएक्ट कर जाते हो, तो वो आप खुद के मालिक नहीं हो, कोई और आपका मालिक है। जब तुम क्रिया करते हो ध्यान लगाकर, तो तुम अपने मालिक हो। सो जो प्रतिक्रिया है वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, तुम्हें अलग अलग झांसे देगी, तुम करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा। लेकिन जो क्रिया है ना वो बंदा मन से करता है। रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। आखिर में क्या होता है, तुम पाते हो कि तुम्हारा जो जीवन है बस एक आदतों का ढेर बन गया है, सिर्फ इसमें आदतें ही हैं। दूसरा बंदा जो होता है वो जड़ से पहचान लेता है तुम्हें, तुम्हारी क्या क्या आदत है, और तुम्हारा फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो इसलिए ओशो कह रही है कि जो भी करना है ध्यान से करो, ध्यान लगा कर करो, मन लगा कर करो, दिल से करो। लेकिन कभी भी प्रतिक्रिया मत करना, कि दूसरे की बातें रिएक्ट मत करना। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजरा छूट गया है। जागो इसके पहले कि देर हो जाए, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो, तुम्हारे महात्मा गण तुमसे यही कह रहे हैं। यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि जो तुम्हें आदतें पड़ गई हुई हैं, जो तुम रिएक्ट करते हो, उनको चेंज करो। और ओशो कह रही है कि अगर तुम इनको चेंज करोगे तुम अपने जीवन में एक नई स्वतंत्रता पाओगे, और इस स्वतंत्रता का मालिक सिर्फ तुम ही होगे और कोई नहीं। और ओशो ये नहीं कहते, तुमसे कहते बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूँ आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का क्या फर्क पड़ता। अच्छा, ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बुरी आदतें हैं, कुछ हमारी अच्छी आदतें होती है, कुछ हमारी बुरी आदतें होती हैं। तो ओशो कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुरी आदतें छोड़ो और अच्छी आदतों को अपनाओ,
मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आते ही छोड़ो, आदत ही छोड़ो। क्यों मैकेनिकल हो, मैकेनिकल बने हुए हो, कोई बटन दबा देता है तुम्हारा तो तुम रिएक्ट कर जाते हो। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो हमें आदतों को ही छोड़ देना चाहिए। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने। अच्छा देखो, ओशो ने कितनी अच्छी एग्जांपल दी है। ओशो कहते हैं कि एक बंदा सिगरेट, सोचो एक बंदा सिगरेट पीता है और एक बंदा माला जपता है। अब जो सिगरेट पीने वाला बंदा ना, वो सिगरेट नहीं पिएगा तो उसको तलब उठेगी, और जो माला फेरने वाला व्यक्ति है ना, वो माला नहीं फेरेगा तब उसको एंजाइटी होगी। तो इससे क्या मतलब, बुरी आदत और अच्छी आदत कुछ नहीं होती, सिर्फ अपनी आदतों से मुक्त होना है। अपनी आदतों से मुक्त होना है, तभी तुम आगे की जर्नी कर पाओगे। मुसीबत मालूम हो, दोनों गुलाम हैं। एक को उठते से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तरफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना, धुआं भीतर ले गए, बाहर ले गए, भीतर। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिगरेट पीता है, जब वो सुबह उठता है तो उसे सिगरेट की तलब लगती है। इसी प्रकार से जो माला फेरने वाला बंदा ना, अगर तुम उसके हाथ में सुबह उठ के माला नहीं ना दोगे तो उसे एंग्जाइटी होगी, उसे तलब लगेगी, माला की तलब लगेगी। तो ये एक अच्छी एक बुरी आदत थी, एक अच्छी आदत है। तो दोनों ओशो ने ये बताया कि दोनों ही आदतें आपको छोड़नी है, अच्छी भी और बुरी भी। ले गए, बाहर ले, मन के फिरा रहे, बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए, कोई आदत। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि सिगरेट बुरी आदत है और उसको छोड़ दो, और वो ये भी नहीं कह रहे कि माला अच्छी आदत है उसको पकड़ो। वो कह रहे हैं कि आदतें ही छोड़ दो। जब भी तुम्हें देखा कि तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ रही है तो आप तुरंत पीछे हट जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपके जो रिलीजियस जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए, मालिक तुम ही रहो। ओशो कह रहे हैं तुम्हें अपनी मालिकियत खुद संभालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मंदिर जाने की भी आदत आपकी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की भी आदत आपकी मालिक ना हो जाए। हाँ मैं इस वक्त ध्यान करता हूँ, मैंने आज भी करना है, परसों भी करना है, ऐसा नहीं होता। आप जो काम कर रहे हो, जैसा काम कर रहे हो, अच्छा बुरा, बस उस पर ध्यान दो, उस पर देखो कि ये करने का मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और जो अच्छी आदतें हैं वो भी एक तरफ से तुम लोगों को अपने जाल में फंसा रखी है। बुरी आदतें तो है ही बुरी। मालिकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालिकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम। ओशो कह रहे हैं तुम मैकेनिकल हो जाओगे अगर तुम आदतों को नहीं छोड़ोगे। तुम सब कुछ मैकेनिकल, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पैर उठ रहा है, हाथ हिल रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान है उसकी भी आदत है जो मालिकियत ना हो जाए। इस पे ओशो कह रहे हैं कि जो ध्यान है ये नहीं करना कि हाँ मुझे इस वक्त ध्यान करना ही करना है। कोई आपको और ज़रूरी काम हो तो आप बोलो कि नहीं मेरे को ध्यान ही करना, मेरे ध्यान का टाइम है, तो वो तो आदत आपकी मालिकियत होगी ना। उसने आपको अपने पिंजरे में बंद कर दिया। हाँ मैंने 5 से 6 महीने मेडिटेशन ही करनी है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप करो मेडिटेशन जब आपको किसी और लगे कि आज मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई और काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वो करो। ये नहीं है कि ध्यान करना करी जाना, ऐसे तो आप उसको गुलाम हो जाओगे। जीवन मूर्छित, ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती।
वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूँ पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। ओशो कहते हैं कि जो मंदिर जाने वाले बंदे हैं तो उनको ये नहीं आदत नहीं डाल लेनी चाहिए कि हाँ आज मंदिर जाना ही जाना, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर तुमको लगे कि आज किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और काम की ज़रूरत है, तो आपको ध्यान को भी त्यागना होगा। तो ठीक है 2 दिन बाद कर लो ध्यान, लेकिन उसको मालकियत नहीं बनने देना किसी भी हालत में। लेट्स सी व्हाट ओशो से। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता होगा। आनंद क्या रखा है? आनंद तो कुछ नहीं मिलता। कभी कभी खा। ओशो पूछ रहे हैं सिगरेट पीने वाले से कि तुमको कोई आनंद मिलता है सिगरेट पीने से? तो वो आगे से कहता है नहीं, मेरे को आनंद तो नहीं मिलता कोई भी, लेकिन खांसी ज़रूर होती है कभी कभी, और अगर ना करूँ तो बेचैनी होती है, सिगरेट ना पीऊँ तो बेचैनी होती है। ऐसे ही वो माला फेरने वाले के केस में है, अगर वो ना माला फेरेगा तो उसको बेचैनी होगी, उसको से जरूर आती। आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि माला ना फेरो तो बेचैनी होती है कि आज मैंने माला नहीं फेरी, पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ऐसे ही वो ओशो का यही सहारा है कि अपनी आदतों को छोड़ो और जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे जियो, किसी के दबाव में आकर ना जियो। क्या सोसाइटी को दिखाना है, ये दिखाना है समाज को, समाज में अपनी इज्जत बनानी है, ये करना है वो करना है, वैसे मत करो। जो भी करना है दिल से करो और लगन से करो और सबके सामने करो, झंडे की जोक पे करो बस। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एट द रेट ऑफ कैपिटल ANKUR कैपिटल PURI 786। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।